गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 9th का साइंस पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग जो पड़ी हुई है, आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। ठीक है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि परमाणु से संबंधित, ठीक है, तो कुछ सिद्धांत और निकाले गए थे। इसके पहले 19वीं सदी से पहले हमको लोगों को बताया गया कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जो है फिर बातें आई सामने कि परमाणु एक विभाज्य है, इसको विभाजित किया जा सकता है। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप सभी लोग रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठें। ठीक है, अगर नहीं लाए हो या नहीं है तो आप जो है तुरंत उठाएं रजिस्टर पेन को। ठीक है, ये वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो को देख लिए, नोट नहीं किए। ठीक है, तो नोट भी करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम मान चलते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के पास अगर बुक वगैरह नहीं अवेलेबल है तो हम यहाँ से ये सब चीज़ें लिख देते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि रजिस्टर पेन अगर नहीं है तो रजिस्टर पेन उठा लीजिए। ठीक है, और उस पर जो है लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, जैसे जैसे बताया जाए विधिवत रूप से। ठीक है, तो दे रखा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत मतलब क्या है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बताया गया 19वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ। मतलब क्या? 19वीं शताब्दी के अंत, 19वीं शताब्दी जब ख़त्म होने वाली थी तभी, और या फिर तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ, ठीक है, तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, बोला गया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य कण नहीं है। मतलब क्या है कि इसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। और पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो हमको पता होना चाहिए थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। ठीक है, तो आदि कणों से मिलकर बना है। देखो, हमने इसके पहले बताया कि इसके पहले जानकारी हमको मिलती थी कि परमाणु एक जो है विभाज्य, अविभाज्य कण है। ठीक है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने बाद में बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि यह एक विभाज्य है, इसको विभाजित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के उपरांत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में विभिन्न संशोधन किए थे। किसके? डाल्टन। हमने बताया था कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत जब पढ़ाए थे हेडिंग, तो हमने बताया था कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में बताया गया था कि परमाणु एक अविभाज्य, मतलब एक अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके कंट्राडिक्टरी में चैडविक, मतलब थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है, इन दोनों ने बताया, तीनों ने, कि परमाणु एक विभाज्य है। ठीक है, इसे जो है विभाज्य किया जा सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन तीनों से आदि से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में विभिन्न संशोधन किए थे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संशोधन किए। ठीक है,
किसमें किए? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, ठीक है। पहला पॉइंट है क्या संशोधन किए, ठीक है, परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं, ठीक है, परमाणु विभाज्य अविभाज्य नहीं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना है, ठीक है। बताया क्या कि परमाणु अविभाज्य है अर्थात अविभाज्य नहीं है, ठीक है, विभाज्य है मतलब अविभाज्य नहीं है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना होता है तथा उनमें विभाजित भी हो सकता है, तथा उनमें विभाजित भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट बताया गया कि तत्व का मूल आधार, जो तत्व है तत्व, उसका मूल आधार परमाणु क्रमांक है। बोला गया कि तत्व का मूल आधार परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। कोई भी तत्व है उसका जो बेसिक है, वो बेसिक जो आधार है वो क्या है? वो है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ना कि परमाणु भार, ना कि परमाणु भार, क्लियर रहेगा। थर्ड पॉइंट बोला गया यौगिक अणु है, यौगिक अणु है परमाणु नहीं। जो यौगिक है, यौगिक अणु है परमाणु नहीं। डाल्टन के नियमानुसार यौगिक अणु होते हैं सभी तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक के परमाणुओं का नहीं। क्लियर रहेगा। एक बार फिर से पॉइंट को समझें कि रखा यौगिक अणु है, यौगिक क्या है? यौगिक अणु है परमाणु नहीं, ठीक है, यौगिक अणु है परमाणु नहीं। डाल्टन के नियमानुसार यौगिक अणु होते हैं, यौगिक अणु होते हैं सभी तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक के परमाणुओं का नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे यहाँ पे बताया गया है, तो इसको अपना नोट डाउन करें और यदि कोई डाउट भी आता है उस डाउट को बताएं, ठीक है। और अपना रजिस्टर वगैरह तुरंत मेंटेन रखें, ठीक है, किसी भी टाइम जो है मंगवा के देखा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।